Sweden and join India 99 GV Pant University Nainital, then moved to IIPR Kanpur भारतीय दलन अनुसंधान संस्थान, then IRI पूछा न्यू दिल्ली। मई 2005 से राव में रह रहे हैं, कनुप्रिया नगर। और शायद राहु में के लोग जानते नहीं है, इतना इंटरेक्शन नहीं होता है और बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो मेरा जो वर्किंग एरियाज हैं रिगार्डिंग ह्यूमन हेल्थ, सॉइल हेल्थ, कि क्या क्या ऐसी चीज़ें बनाई जाएं जिससे जो है ह्यूमन हेल्थ अच्छा रहे, प्लांट सॉइल हेल्थ अच्छा रहे, ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जो भी गाइडलाइन है इंडिया एंड अदर कंट्री का, आज से 30 साल पहले रेगुलेटरी मेजर्स बना दिए गए, रेगुलेटरी नॉर्म्स, कि क्या इंडिया में बिकेगा, क्या दूसरे देश में बिकेगा, और इसके क्वालिटी कंट्रोल और पैरामीटर्स क्या होंगे। तो इस काम के लिए यूपीए फर्स्ट के टर्म में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुझे 7 कंट्रीज का चेयरमैन बनाया। तो ड्यूरिंग दैट पोजीशन सभी के क्वालिटी कंट्रोल, रेगुलेटरी मेजर्स, रेगुलेटरी गाइडलाइन सारी चीज फिक्स कर दी गई। जब सारी चीज फिक्स कर दी गई तो फिर नेचर को समझा कि फार्मा सेक्टर को कैसे चलना है, कैसे बीमारियां कंट्रोल होंगी, कैसे क्या क्या चीज़ें देना है, और कैसे जितने भी आयुर्वेदिक फील्ड हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ इंजीनियरिंग रिसर्च, ये सब कैसे मेंटेन होंगे, ये सभी जो है मेंटेन होते रहे। अब जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना दी हैं, जैसे अभी रजनीश ने जिक्र किया नोनी, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन, नो ऑपरेशन नो इंजेक्शन। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरा काम है लोगों को टेक्नोलॉजी देना। जैसे डीएक्शन मलेशिया आप लोग यूज़ करते हैं, तो डीएक्शन मलेशिया का जो ओरिजिन है वो है कनुप्रिया नगर राहु। कनुप्रिया नगर की मिट्टी में जो ग्रो होता है वो मलेशिया जाता है। वो जो है किसी भी कंट्री को जाता है कि क्या मिट्टी में ग्रो हो रहा है रेनी सीजन में, और किस किस को क्या क्या चीज़ देना है। इसी तरह से जो है हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जो संजीवनी लेके आए, इट इज़ नॉट ए संजीवनी, इट इज़ नॉट ए जो जड़ी बूटी कहते हैं वो नहीं है, एक्चुअली इट इज़ फंगस, इट इज़ फंगस। तो उस फंगस का जो नेचर होता है वो इंसेक्ट के काम में भी आता है कि इंसेक्ट को किल कैसे करना है, और ह्यूमन हेल्थ के केस में यदि बॉडी में पानी की कमी हो गया है, कैसे टैबलेट बनाना है, कैसे इंजेक्शन बनाना है, वो मेरा पार्ट है। जैसे इंडिया में रविशंकर हैं, गुरमीत राम रहीम हैं, पतंजलि है, और ये सब लोग काम कर चुके हैं मेरे साथ में। इन सबके जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो मेरे हाथ के हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना है, और समझ के इस लैगिंग में आप मेरे साथ काम कर सकते हैं, और यू कैन टेक सो मेनी बेनिफिट्स रिगार्डिंग बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, बॉटनिकल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मशरूम्स, बायोटेक्नोलॉजी, सो मेनी थिंग्स, कई चीज़ें। तो इस तरह के वर्किंग जो एरियाज हैं वो डे बाई डे होते रहते हैं। इसलिए जैसे अभी इन्होंने बताया रजनीश ने पेस्टिसाइड, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो इनके अगेंस्ट ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है मैंने कि आपको पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है। ये गाइडलाइन ऐसी बना दी है। लोग मैं देखता हूँ यूरिया है, डीएपी है, एसएसपी, इनके लिए परेशान होते रहते हैं, लाइन में लगते रहते हैं। तो बायोलॉजिकल एनपीके बना दिया है कि आप उसको यूज़ कीजिए, अपने खेत में डालिए। किसी के मिट्टी का पीएच खराब हो गया है तो क्या डालना है, कीड़े, बीमारी, मक्खी, मच्छर आ रहे हैं उनके लिए क्या डालना है, प्लांट न्यूट्रिशन के लिए क्या डालना है, प्लांट प्रोटेक्शन के लिए क्या डालना है, ये सारी चीज़ें कर दी हैं अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। जिस किसी को चाहिए वो मेरे से मिल सकते हैं, मेरे से ले सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। इन द केस ऑफ आयुर्वेदिक सेक्टर और भी ढेर सारे डेवलपमेंट होना है अभी डे बाई डे।
वो डेवलपमेंट क्या होंगे, मशरूम्स बेस्ड, मशरूम्स बायोटेक्नोलॉजी। जैसे अभी रजनी से बताया लोगों के घाव हो जाते हैं, तो नेचुरली पहले कोई डॉक्टर नहीं होते तो नेचुरली जो बॉडी का जो रेजिस्टेंस है उसके द्वारा फिलअप होते थे डे बाई डे। और कुछ मशरूम्स ऐसी हैं जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाया गया, पोडाक्सिस पिस्टिलरिस, तो उससे दवाइयाँ बनती हैं, जरा भी लगाया इट इज़ कम्प्लीटली आयुर्वेदिक मेडिसिन और बिल्कुल जो है कवर हो जाता है, कैसा भी घाव हो बिल्कुल ठीक हो जाता है। ढेर सारी चीज़ें। एक अभी इंडिया में एक बहुत ज़्यादा इंसेक्ट आ रहा है, व्हाइट ग्रब। कोई समझता है व्हाइट ग्रब क्या होता है? देखा होगा आपने। तो व्हाइट ग्रब का सबसे बड़ा प्रकोप चल रहा है, सम सकिंग पेस्ट, सम कैटरपिलर, सम व्हाइट ग्रब्स। तो इसके लिए सम एंटामोनिस्टिक फंजाई, एंटामोनिस्टिक बैक्टीरिया, एंटोपैथोजिक फंजाई, एंटोपैथोजिक बैक्टीरिया, सारी चीज़ें बनाती हैं। तो ढेर सारी चीज़ों पर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं वर्कशॉप में, जो भी आपको लेना है करना है रिगार्डिंग ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हेल्थ, पोल्ट्री हेल्थ, सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ, ऑल ये मेरे वर्किंग एरियाज हैं। इसलिए जो है नेचर इज़ मदर, नेचर इज़ डॉक्टर, नेचर से सब कुछ लेना है। बस आपको एक ही चीज़ समझना है कि प्रकृति को समझना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति को नहीं समझाओ, छेड़छाड़ शुरू कर दी तो नेचुरली हम लोग बीमार हो जाएंगे। आज जैसे रिसेंट एग्जाम्पल कोरोना वायरस, जितने भी ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिम्स बाहर आ रहे हैं। अब इनके लिए वैक्सीन कहाँ से बनेगा? तो वैक्सीन क्या है, जैसे इंडिया में जो फैसिलिटी है, एम्स की बॉडी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पार्षद फोड़े, वो बनाते हैं, क्योंकि वो लोग मेरे गाइडेंस में काम करते हैं। और अब वो किसी भी वायरस के लिए वैक्सीन बनता कैसे है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो समझना जरूरी होगा। राहु के मैक्सिमम लोग समझते हैं कि चने की इल्ली और सोयाबीन की इल्ली, देखा होगा, चने की इल्ली और सोयाबीन की इल्ली। तो चने की इल्ली और सोयाबीन की इल्ली के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को निकाल के वो वैक्सीन बनता है, चाहे वो जैपनीज का हो, मलेरिया का हो, जो भी है। लोग कहते हैं भैया हमको मच्छर ने काट लिया है, मलेरिया हो गया है। मच्छर एक्चुअली मॉस्किटो इज वेक्टर टू ट्रांसमिट द डिजीज। उसका काम है एक डिजीज को ट्रांसमिट करना। और बीमारी कौन फैलाता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड फाल्सिफेरम, जो उसके गट में रहता है। उसकी मजबूरी है, जब तक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड फाल्सिफेरम को रिलीज नहीं करेगा तब तक मच्छर को बेचैनी रहेगी, तो इसलिए प्रोटोजोन्स को रिलीज करना पड़ता है, इट इज़ प्रोटोजोन्स। तो इस तरह के नेचर में कई प्रोटोजोन्स होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं, ढेर सारे। और जितने भी प्रोटोजोन्स का जो वर्किंग एरियाज है वो बहुत अच्छा है, चाहे वो ह्यूमन हेल्थ के केस में हो या प्लांट हेल्थ के केस में हो, सारा अपना अपना ही काम करते हैं पूरा, जितना भी आपने देखा होगा। अब जितना भी जो भी प्लांट न्यूट्रिशन के केस का जो मैटर है सॉइल का, तो सॉइल को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। सॉइल जितना अच्छा होगा उतना फार्मा सेक्टर की मेडिसिन अच्छा बनेगा। सॉइल यदि कंटामिनेट है, पेस्टिसाइड है, केमिकल है, तो नेचुरली फार्मा सेक्टर में कोई भी ड्रग अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि जितने भी माइक्रोब्स रहते हैं वो सॉइल में रहते हैं थ्रू ऑर्गेनिक मैटर। तो मेरा काम है सॉइल हेल्थ को मेंटेन करना बाय बायोलॉजिकल मीन्स, आइदर टू इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, सम बेनिफिशियल फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, ऑल। तो इस चीज़ पर आप थिंकिंग कर सकते हैं, सारी चीज़ों पर, कि हमको मिट्टी में क्या डालना है और आगे आयुर्वेदिक में कैसे कैसे डेवलपमेंट होना है, वो मेरा काम है। जैसे एक केन्या में हॉप फाउंडेशन है, HOF, तो करीब कई कंट्री मेरे साथ काम करते हैं। तो वो हॉप फाउंडेशन को रन करते हैं बराक ओबामा के भाई। तो ड्यूरिंग प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मेरी मीटिंग हुई भाई, और सारा चीज़ मैंने काम किया कि हॉप फाउंडेशन में क्या क्या बायोटेक्नोलॉजिकली इम्प्लीकेशंस होना है, यानी वो आप कर सकते हैं। ये मेरा काम है, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन इंडिया एंड अदर कंट्री टू इंडिया, कि कैसे क्या पूरा एरियाज वर्किंग होना है एज पर रेगुलेटरी गाइडलाइंस, रेगुलेटरी नॉर्म्स, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है।
अब बारी आती है कि लोग मेरे से अक्सर मिलते क्यों नहीं हैं। आई एम नॉट ए सोशल मैन, आई एम वेरी बैड मैन। मैं लोगों से जल्दी नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। और मिलने का क्या है कि ऑफिशियल शेड्यूल है, लेबोरेटरी में मिलना जुलना, कौन कब मिलेगा, चाहे वो किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, कुछ भी हो। मोदी जी ने लेक्चर रखा कि भाई सॉइल हेल्थ पर होना है गंगा क्लीनिंग प्रोग्राम में, ठीक है, अपना शेड्यूल भेज दीजिए थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी कैबिनेट, मैं आ जाऊँगा, मेरा क्या शेड्यूल में है, अब कितने लोग लेक्चर में आएंगे, तो क्या क्या सुनाना है रिगार्डिंग सॉइल हेल्थ, गंगा क्लीनिंग प्रोग्राम एंड बीटी टेक्नोलॉजी। अब मुझे बताएं बीटी का नाम किस किसने सुना है। बीटी, बीटी कॉटन, बीटी टोमेटो, बीटी ब्रिंजाल, ये सुना होगा ना जी।